हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाषण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपना जो टॉपिक था आज वो डिस्कस करने वाले हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर, जिसमें से अपन ने ट्रांसक्रिप्शन का डिस्कस कर लिया था। किसका डिस्कस कर लिया था? ट्रांसक्रिप्शन का डिस्कस कर लिया था। आज अपन आगे की तरफ प्रोटीन सिंथेसिस करवाएंगे, तो ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? ट्रांसलेशन को, ठीक है ना। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा ट्रांसलेशन का रहेगा। कौन सा टॉपिक रहेगा? ट्रांसलेशन, ठीक है ना। हिंदी में इसे अनुवाद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अनुवाद के नाम से जानते हैं। ट्रांसलेशन को अपन किस नाम से जानते हैं? अनुवाद के नाम से जानते हैं। और अनुवाद एक्चुअल में होता क्या है, आपको ये भी पता होगा कि ट्रांसलेशन होता है मोस्टली इसका मेन मीन यही होता है कि या इसे अपन प्रोटीन सिंथेसिस भी बोल सकते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, ओके, प्रोटीन सिंथेसिस के नाम से भी जान सकते हैं। ट्रांसलेशन का मेन मीन यही होता है कि मोस्टली आरएनए टू क्या बनवाना, आरएनए से क्या बनवाना? प्रोटीन बनाना, ठीक है ना। आरएनए से क्या बनाना? प्रोटीन बनाना। अपने बनाया था कि डीएनए से आरएनए बनाया, ट्रांसक्रिप्शन कहलाया था। जबकि आरएनए से अपन क्या बना रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। अगर आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है? ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है। आपको ये भी पता होगा कि ट्रांसलेशन मोस्टली जो सेल्स में होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। किसके अंदर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है वो कहां पर होगी? साइटोप्लाज्म में होगी, ठीक है। किस में होगी? साइटोप्लाज्म में, ओके। इसमें यही होता है मोस्टली, मान लो कोई ये सेल है, ओके, ये सेल है और इस सेल का ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस में एमआरएनए है। डीएनए से क्या बना? आरएनए बना। ये डीएनए था, इस डीएनए से आरएनए बना और उस आरएनए को कहां पर भेज दिया जाता है? साइटोप्लाज्म में। और इस साइटोप्लाज्म में इसे क्या बना देंगे अपन? प्रोटीन बना देंगे। ये एक्चुअल में क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। तो मोस्टली ये न्यूक्लियस था इस सेल का, और इस न्यूक्लियस से बाहर की तरफ आरएनए आया मैसेंजर के रूप में, और इसमें जिसे एमआरएनए बोलते हैं, और इसने आगे चलकर किसको बना दिया? प्रोटीन को बना दिया, ठीक है ना। इस तरह से अपने को ट्रांसलेशन में आरएनए से क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है, ओके। तो अब देखते हैं कि आरएनए से प्रोटीन बनता है वो कितनी स्टेप में बनता है। एक मैं बात बता देता हूं, आरएनए से जो प्रोटीन बनता है वो टू स्टेप, मोस्टली अपन बात करें ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है, टू स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में होती है? टू स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है। जिसमें पहला स्टेप आता है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है ना। अमाइनो एसिड को एक्टिव किया जाता है। सबसे पहले आपको पता है कि साइटोप्लाज्म में कौन प्रेजेंट होता है? अमीनोमल होता है। और अमीनोमल से ही तो क्या बननी है? प्रोटीन बननी है। अमाइनो एसिड से तो क्या बनना है? प्रोटीन बनना है। क्योंकि अमाइनो एसिड के बीच के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, उस पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से ही क्या हो जाता है? प्रोटीन बन जाती है, ठीक है ना। तो अब आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड का। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड का मतलब होता है अमीनोमल को एक्टिव किया जाता है। अमीनोमल को एक्टिव करने के लिए एक तो लेते हैं अपन अमाइनो एसिड। पहली स्टेप कर रहे हैं, इसमें टू स्टेप होती है, जिसमें पहली होती है अमाइनो एसिड, और इसके साथ एटीपी ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बीच में एक एंजाइम का काम करता है, अमीनो एसाइल सिंथेटेज। अमीनो एसाइल सिंथेटेज, सिंथेटेज, ओके। ये एंजाइम काम करेगा तो इसमें जो आगे बनेगा वो अमीनो एसाइल एएमपी बन जाएगा, ठीक है। जिसके दौरान दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर की तरफ निकल जाएगा, या अपन बोल सकते हैं कि अमीनो एसाइल एएमपी बनेगा। ये एक अमीनो एसाइल कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये तो स्टेप कौन सी होगी? फर्स्ट होगी, जिसमें अपन ने बोला कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ट्रांसलेशन को टू स्टेप से गुजरना होता है। और दूसरा स्टेप होता है मोस्टली जिसे बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब यहां पर अपने को टीआरएनए को चार्ज करना होता है, या अपन बोल सकते हैं टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड को ही जोड़ना होता है, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलेंगे? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, इस स्टेप को, ठीक है ना। इस स्टेप में क्या होता है मोस्टली, अब अपन ने जो अमीनो एसाइल एएमपी बनाया है, कौन सा बनाया है? अमीनो एसाइल एएमपी।
इसके साथ अपने को टीआरएनए जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? अमीनो एसाइल एएमपी के साथ अपन क्या जोड़ देते हैं? टीआरएनए जोड़ देते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, इसके दौरान जो टीआरएनए बनेगा उसे अमीनो एसाइल टीआरएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमीनो एसाइल टीआरएनए के नाम से जानेंगे। और ये कैसे होता है एक्चुअल में, ये प्रोसेस कैसी होती है? आपने कभी टीआरएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, इस प्रकार की होती है एक्चुअल में। ठीक है, टीआरएनए की स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार की होती है। आपने देखा होगा, आपने बनाया भी था, पीछे का लेक्चर देखना, उसमें टीआरएनए की कुछ अपन ने भुजाएं भी देखी थी कि इतने इतने लूप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक तरफ 5 प्राइम था, तो एक तरफ कौन सा था? 3 प्राइम। 3 प्राइम पे OH ग्रुप था। ठीक है, इसके अलावा इस भुजा को अपने एंटीकोडोन लूप के नाम से भी जाना था, एंटीकोडोन लूप के नाम से जानते हैं। यहां पर मतलब जो भी कोडोन होंगे एमआरएनए पे, उसके अपोजिट नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा भी एक वेरिएबल चेन थी, ठीक है ना, लूप था। इस तरह से टीआरएनए होता है। और इस टीआरएनए के ऊपर OH समूह होता है। यहां पर अमीनो एसिड को जोड़ा जाता है। इस टीआरएनए पे किसको जोड़ा जाता है? अमीनो एसिड को जोड़ा जाता है। और जैसे ही अमीनो एसिड इस टीआरएनए के ऊपर जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद में जो प्रोसेस बनती है वो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या लोडेड टीआरएनए बन जाता है। ठीक है ना, इस टीआरएनए पे अमीनो अम्ल जुड़ चुका है। आपने पढ़ा होगा टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? अमीनो एसिड को एमआरएनए पे ले जाके बाइंड करवाने का काम करता है। तो ये था ट्रांसलेशन के लिए 2 स्टेप कंप्लीट होती है, जिसमें से वैसे देखे तो 3 चेन में कंप्लीट होता है। एक इनिशिएशन, दूसरा आता है इनलोंगेशन, तीसरा आता है टर्मिनेशन। और इससे जो पूरी की पूरी इनिशिएशन स्टेप है ना, ये 2 में कंप्लीट हुई है, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, और दूसरा कौन सा? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ठीक है, इस तरह से इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। तो आपको पता हो गया कि इनिशिएशन फेज को 2 टाइप में डिवाइड किया। सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, अमीनो अम्ल को क्या किया अपन ने? एक्टिव किया है। एक्टिव करने का मतलब इस अमीनो एसिड के साथ में किसको जोड़ा है? एटीपी को। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। जैसे ही जोड़ा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाता है। अब क्या बन गया यहाँ पर? अमीनो एसाइल एएमपी। तो ठीक है ना, अमीनो एसाइल एएमपी के साथ टीआरएनए जोड़ेंगे तो अमीनो एसाइल टीआरएनए बन जाएगा। ठीक है, और ये टीआरएनए किसके साथ जुड़ जाता है? सॉरी, ये जो टीआरएनए बनेगा वो कौन सा टीआरएनए कहलाएगा? अमीनो एसाइल टीआरएनए। ओके, अब एक बात और करते हैं अपन। इतना अपने को पता चला, इनिशिएशन फेज हो गई। अब ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअल में होता कैसा है उसका थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। मान लो इतनी बात अपने को पता चली, कहां पर कैसे होता है, कौन कौन सी फेज चलती है? 3 फेज चलती है, इनिशिएशन, इनलोगेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, अपन ने ये भी देखा कि अमीनो एसिड का एक्टिवेशन कैसे होता है और टीआरएनए चार्ज कैसे होता है, इतना पता चला। मान लो मैं इधर की तरफ एक एमआरएनए बना रहा हूं जो मोस्टली न्यूक्लियस से आया है। इधर की तरफ कौन है? एमआरएनए है। एक तरफ 5 प्राइम, दूसरी तरफ कौन सा होगा? 3 प्राइम। एमआरएनए के ऊपर नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं, कोडोन के रूप में प्रेजेंट होते हैं, कोडोन ट्रिपलेट होते हैं, ये भी पढ़ा होगा आपने। मैं इधर की तरफ ट्रिपलेट कोडोन बना रहा हूँ। ठीक है, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया। ओके, अब देखो क्या होता है। ये जो अमीनो एसिड है ना, इसके एक तरफ 5 प्राइम है, एक तरफ 3 प्राइम। यहाँ पर नाइट्रोजन बेस होते हैं, कोडोन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इस नाइट्रोजन बेस के 5 एंड और 3 एंड पे कुछ रीजन भी होता है, जिसे यूटीआर रीजन बोलते हैं। यूटीआर, इधर भी यूटीआर प्रेजेंट होगा। कौन सा होगा? यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं इसे। इसके अलावा ये जो कोडोन अपन ने बनाए हैं, ये जो कोडोन बनाए हैं, ये मान लो एयूजी कोडोन बनाया है, इसे इनिशिएशन कोडोन के नाम से भी जाना जाता है। इनिशिएशन, ठीक है ना, ये एक अमाइनो एसिड को कोडित करता है जिसे मिथियोनिन बोलते हैं, मिथियोनिन को कोड करता है। इसके अलावा यहां पर मैं एक टर्मिनेटर कोडोन बना रहा हूं, यूए, ठीक है ना, सॉरी यूएए बना रहा हूं। कौन सा बना रहा हूं? यूएए। 3 कोडोन होते हैं जिसे टर्मिनेटर कोडोन कहते हैं। एक तो होता है यूएए, यूजीए और यूएजी। ठीक है ना, 3 होते हैं, इसे टर्मिनेटर कोडोन के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक कोडोन ये बना है। एयूजी कोडोन के द्वारा ही ट्रांसक्रिप्शन की जो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है, क्योंकि इसे इनिशिएशन कोडोन के नाम से जानते हैं। अब देखो इसमें एमआरएनए के ऊपर, ये एमआरएनए है। आपको पता होगा कि 3 आरएनए काम करते हैं मोस्टली। जब भी एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करना होता है, 3 आरएनए काम करके ही आगे प्रोटीन बनाते हैं, जिसमें अपन ने टीआरएनए को चार्ज किया। ठीक है, टीआरएनए की स्ट्रक्चर ऐसी बनाई थी अपन ने। अपन मान लेते हैं इस प्रकार से कौन है?
टीआरएनए है। ओके, इसमें एंटीकोडॉन है, यहाँ पर अपन अमीनो एसिड को ऐड कर दिया था, एक्टिवेशन या अमीनो एसाइल टीआरएनए बना दिया था। ओके, अब देखो क्या होता है, यहाँ पर इसकी अपोजिट कौन सी होगी, AUG है, तो इसका ए की जगह क्या आएगा, यू की जगह ए और जी की जगह सी, UAC होगा। अब ये जो चार्जिंग टीआरएनए है जिसको अपन ने चार्ज किया था साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट अपन अमीनो एसिड से, उसको अपन क्या करते हैं इनिशिएशन कोडोन के पास में आएगा। टोटल 20 प्रकार के अमीनो एसिड होंगे तो 20 प्रकार के टीआरएनए प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो मोस्टली टीआरएनए है चार्ज्ड है एकदम, ठीक है, इसके ऊपर अमीनो एसिड बाइंड है, ठीक है, तो इस चार्ज टीआरएनए को यहां पर जोड़ देते हैं। चार्ज को जैसे ही जोड़ेंगे तो इसका अपोजिट क्या है, UAC। तो इस अपन लूप को क्या बोला था, एंटीकोडॉन। मान लो ये टीआरएनए यहां पर आ चुका है, ठीक है, ये टीआरएनए यहां पर आ चुका है इस तरह से। ओके, ये टीआरएनए यहां पर इस तरह से आ चुका है, ठीक है, जिसके ऊपर कौन है, अमीनो एसिड जैसे आ गया। अब एमआरएनए था, एमआरएनए पे क्या आया, टीआरएनए आ चुका है। अब मैं बताता हूं कि आपने राइबोसोम का नाम सुना होगा, किसका नाम है, राइबोसोम। राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, एक 80S होता है, एक 70S है, ठीक है ना। अब मैं बता देता हूं, 80S के 2 टाइप होते हैं, 60S और 40S, इसके 50S और 30S, ठीक है ना। सबसे पहले एमआरएनए पर राइबोसोम की 2 यूनिट होती है, जिसमें एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। सबसे पहले छोटी यूनिट यहां पर आकर जुड़ जाती है। सबसे पहले कौन सी यूनिट जुड़ जाती है, छोटी यूनिट। जैसे ही टीआरएनए किसके साथ बाइंड हुआ, एमआरएनए के साथ बाइंड हुआ, तो कौन आ जाता है, राइबोसोम की छोटी यूनिट यहां पर जुड़ जाती है। ओके, राइबोसोम की छोटी यूनिट यहां पर जुड़ जाती है, और राइबोसोम की छोटी यूनिट जैसे ही जुड़ेगी एक बड़ी यूनिट होती है, ये जुड़ जाती है, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर 40S जुड़ गई, और यहां पर कौन सी जुड़ी, 60S, ठीक है। और ये जो 60S यूनिट होती है ना, सॉरी, ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है। बड़ी यूनिट पे 3 अपन बात करें साइट प्रेजेंट होती है। मान लो ये अपन ने क्या बनाया था, इसको थोड़ा नीचे की तरफ बना रहे हैं समझाने के लिए। ये मान लो आरएनए है, सॉरी एमआरएनए है, इस एमआरएनए के ऊपर AUG कोडोन यहाँ पर है, यहाँ पर छोटी सब यूनिट जुड़ी, यहाँ पर कौन सी, बड़ी। यहाँ पर कौन जुड़ा था, टीआरएनए जुड़ा था। मान लो ये टीआरएनए है, ये कौन है, टीआरएनए है। इस टीआरएनए के पास अमीनो एसिड है, इसके 3 भुजा प्रेजेंट होती है, इसके 3 साइट प्रेजेंट होती है। मान लो एक साइट है ये साइट, एक साइट इधर की तरफ और एक साइट इधर की तरफ। बीच वाली साइट को अपन पी साइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पी साइट के नाम से। इसको ए साइट के नाम से, ठीक है, ए साइट के नाम से जानेंगे। और उस साइट को ई साइट से, एग्जिट साइट बोलते हैं, ई साइट, या इसे पेप्टिडाइल साइट बोलते हैं, इसे एक्सेप्टर साइट बोलते हैं। 3 साइट होती है क्योंकि यहीं से पेप्टाइड बॉन्ड बनने स्टार्ट होंगे। जैसे मान लो सबसे पहले ये टीआरएनए कौन सी साइट पे आया, कौन सी साइट पे आया, ये टीआरएनए आ जाता है मोस्टली पी साइट पे, ठीक है, पी साइट पे आया। ये मान लो इस टीआरएनए से जुड़ा है, इस एमआरएनए से जुड़ा है ना, जुड़ने के दौरान ये मान लो इसकी भुजा है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं नजदीक बना देता हूं समझने के लिए। ये भी एक कोडोन है, ठीक है। अब इसको ऐसे जोड़ देते हैं, ओके, इसको ऐसे जोड़ देते हैं। अब जैसे ही आया, जैसे पी साइट जुड़ी, पी साइट पे कौन आया, टीआरएनए आया, ठीक है। जैसे पी साइट पे टीआरएनए आएगा, अब दूसरा अमीनो एसिड भी, टीआरएनए भी आ रहा है चार्ज होकर, ठीक है। दूसरा टीआरएनए आ रहा है, वो मोस्टली कौन सी साइट पे जुड़ जाएगा, ये मोस्टली, ये तो कौन सी साइट थी, ये साइट थी पी साइट, ठीक है। ये साइट कौन सी है, ए साइट, और ये कौन सी साइट है, ई साइट, ठीक है। अब मान लो कि दूसरा टीआरएनए आया, कौन सी साइट पे आएगा, ए साइट पे आ जाएगा। कौन सी साइट पे आ जाएगा, ए साइट पे। जैसे ही ए साइट पे टीआरएनए आएगा, एक तरफ तो पी साइट पे पड़ा है, स्टार्टिंग हमेशा पी साइट से स्टार्ट होती है। सबसे पहले एमआरएनए पे AUG कोडोन कौन से साइट पे प्रेजेंट होता है, पी साइट पे। जैसे ही अब दूसरा टीआरएनए आएगा, इसके पास बैठ गया, इसके पास भी कौन प्रेजेंट है, अमीनो एसिड है। इसके पास भी कौन था, अमीनो एसिड। अब क्या होता है, ये जो पी साइट वाला टीआरएनए है ना, इस अमीनो एसिड को इसके बीच में बॉन्डिंग कर देता है। क्या कर देता है, इसमें बॉन्डिंग कर देता है बीच में, ठीक है ना, और एक पेप्टाइड बॉन्ड बना देता है। और ये एक एंजाइम भी होता है जिसे पेप्टिडाइल सिंथेटेज बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, सिंथेटेज के नाम से जानते हैं। इसके बीच में बॉन्डिंग कर देता है और ये टीआरएनए फ्री हो जाता है। यहां से ये टीआरएनए फ्री हो जाता है और कौन सी साइड पे चला जाता है, इस साइड पे। इस साइड से बाहर की तरफ निष्कासित हो जाता है या एक्सक्रेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये टीआरएनए गया। अब क्या होता है, इधर की तरफ जो टीआरएनए था वो कौन सी साइड पे आया, ए साइड पे। अब ये राइबोसोम है, वो आगे की तरफ मूव करेगा।
ये राइबोसोम है, और ये राइबोसोम कहाँ करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। जैसे ही आगे की तरफ मूव करेगा तो ये जो ए साइड पे टीआरएनए था वो कौन सी साइड पे चला जाएगा, पी साइड पे। और याद रखना ए साइड पे पी साइड पे आएगा तो ये राइबोसोम होता है वो एक एंजाइम की प्रेजेंस में आगे की तरफ मूव करता है, जिसे ट्रांसलोकेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ट्रांसलोकेज के नाम से। अब ये क्या होता है, ये जो राइबोसोम है आगे की तरफ मूव करेगा तो पीछे एयूजी फ्री हो जाएगा। एयूजी क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। एयूजी कोडोन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और कौन से पे आ जाएगा, राइबोसोम आगे मूव करेगा तो ये टीआरएनए ए साइड पे था वो कौन सी पे चला जाएगा, पी साइड पे चला जाएगा। कौन सी पे चला जाएगा, पी साइड पे। आगे की तरफ एक ए साइट और बन जाएगी, उस ए साइट पे फिर अमाइनो एसिड आएगा, फिर अमाइनो सॉरी टीआरएनए आएगा या अमाइनो एसिड आएगा, आएगा आते ही इसके साथ बाइंड हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, और फिर राइबोसोम आगे मूव कर लेगा। आगे मूव करेगा दोबारा से वो कौन सी साइड पे आ जाएगा, टीआरएनए पी साइड पे, और ए फ्री हो जाएगी और वो एग्जिट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर एक और अमाइनो एसिड को टीआरएनए लेके आएगा। इस तरह से एक प्रोटीन का क्या होता जाएगा, फॉर्मेशन होता जाएगा, एक प्रोटीन का सीक्वेंस बनता जाएगा। और जैसे बनते बनते लास्ट में कौन सी साइड पे आ जाएगा राइबोसोम, ऐसे चलते चलते यूएए, जिसको कोई भी अमाइनो एसिड कोड नहीं करता। अर्थात ये टर्मिनेटर साइट होती है। ट्रांसलेशन की कौन सी साइट होती है, टर्मिनेटर साइट होती है। इस साइट को किस नाम से जानते हैं, टर्मिनेटर साइट के नाम से जानते हैं। और ये टर्मिनेटर साइट होती है ना, यहाँ पर ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है वो एंड हो जाती है, और एक प्रोटीन होती है वो अलग बन जाती है। एक प्रोटीन क्या हो जाती है, अलग बन जाती है। ऐसे प्रोटीन बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ गए, और कौन से बॉन्ड के अंदर, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाता है। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, पेप्टिडाइल सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। क्वेश्चन ये आता है कौन सा एंजाइम फंक्शन करता है, और कौन सा एंजाइम राइबोसोम को आगे की तरफ मूव करवाता है। ट्रांसलोकेज एंजाइम क्या करता है, राइबोसोम को आगे की तरफ मूव करता है, और वापस से राइबोसोम की छोटी और बड़ी यूनिट अलग हो जाती है, एक प्रोटीन बन जाती है। क्या बन जाती है, प्रोटीन बन जाती है। इस तरह से पूरी की पूरी प्रोसेस कौन सी होती है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, जिसे हिंदी में अनुवाद बोलते हैं। ट्रांसलेशन से अपने को बनाना क्या था, आरएनए था। एमआरएनए से क्या बना रहे हैं, प्रोटीन ही तो बना रहे हैं। इसको बनाने के लिए बहुत सारे आरएनए भी काम करते हैं, जैसे एक टीआरएनए करता है, एक आरआरएनए करता है। राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम के अंदर ही आरआरएनए प्रेजेंट होता है। कि राइबोसोम मोस्टली आपने पढ़ा होगा, राइबोसोम किस किस से फॉर्मेट होता है, राइबोसोम राइबोसोम आरआरएनए प्लस प्रोटीन से फॉर्मेट होता है। ठीक है ना, किससे फॉर्मेट होता है, आरआरएनए और प्रोटीन से। इस तरह से एक प्रोसेस चलती रहती है, धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करता रहता है राइबोसोम। और ये कोई टीआरएनए होता है वो ई साइड से एक्सक्रेट पी ए इस तरह से चलता रहता है, और अमाइनो एसिड आपस में बॉन्डिंग करते रहते हैं। ठीक है ना, इस तरह से एक ट्रांसलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। बार बार इसको देखिएगा, समझने में और समझाने में ये थोड़ी डिफिकल्ट प्रोसेस है, लेकिन अच्छे से आप बार बार देखोगे तो ये समझ में आ जाएगी। थैंक यू।